क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें जो वो आपके पास एक्सरसाइज 2.2 क्या है, जीरो जो पॉलिनोमियल की फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो बोलता है कि आपको जो वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है उसकी जीरोज में और उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं। तो इसमें हम जीरोज, आपको पता है कि आप लोग जब पॉलिनोमियल जो वो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में आपके पास जो वो पॉलिनोमियल दिया गया होता है। अगर आपके पास इसके रूट्स जो वो क्या है, अल्फा और बीटा है। अगर पॉलिनोमियल जो वो उसके रूट्स आपके पास अल्फा और बीटा है, तो उस फॉर्म में आपके पास क्या होगा, अल्फा और बीटा। ये आपके पास जो वो इसमें दो जीरोज आ जाएंगी, मींस एक्स की वैल्यू जो वो कितनी आएंगी, दो, एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी। तो उसके लिए सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हमने सम इसका निकालना है तो इसका लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके साथ इसको डिवाइड करते हैं। और दूसरा होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा बीटा, तो दैट इज सी ओवर ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीन दो फॉर्म आपके पास आ जाती है जीरोज की, जिसमें आपके पास सम ऑफ जीरोज जो वो माइनस बी ओवर ए, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा होता है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये चीज जो वो यहाँ पे आपके पास इन्वॉल्व होगी। जब आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल जो वो दिया हुआ था, तो उसमें आप जीरो जो वो उसकी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें आप फैक्टराइज करते हैं उसको, मींस ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है आपके पास, उससे आप उसको जो वो सॉल्व करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यही दिया हुआ आपको कि आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, उसकी जीरो जो वो फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उनके बीच में रिलेशन जो वो फाइंड आउट करना है, जो कोएफिशिएंट है उसके। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको जो वो पॉलिनोमियल दिया गया है। सॉल्यूशन, लेट द गिवन पॉलिनोमियल इज जो गिवन पॉलिनोमियल आपके पास को आपने लेट कर लिया, इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपके पास अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मींस बीच वाली टर्म जो वो आप उसको क्या करते हो, ब्रेक करते हो। तो मिडिल टर्म जो वो उसको जब ब्रेक करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट जो वो आना चाहिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का। और जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, जो आपके पास मिडिल टर्म है। अब इसमें आपके पास क्या बनेगा, इसका कोएफिशिएंट जो 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो वो माइनस 8 है, तो माइनस 8 मीन्स माइनस 2। अगर हम 4 2 जा 8 करते हैं तो कितना बन गया आपके पास, 8 बन गया। लेकिन हमें चाहिए ये 8 माइनस का, तो मीन्स अगर हम माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे भी हमें माइनस चाहिए, इसके साथ भी माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फिर, ये जब 4 में से 2 जो माइनस करेंगे तो ये प्लस का आएगा। लेकिन अगर माइनस 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास माइनस 4 इंटू 2 किया आपने, माइनस 8 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या फैक्टर जो वो इसके बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, मीन्स जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस 2x बन जाएगा और माइनस 8। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x दोनों में कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4, ये चीज आ गई आपके पास। सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 0। अब आपके पास क्या होता है, यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस 2, यहाँ पे कॉमन आ गया x माइनस 4 और x प्लस 2, ये दो फैक्टर जो वो आपके पास बन गए। तो अब इसमें जो वो आपके पास वैल्यू जो वो इसको हम क्या पुट करते हैं, जीरो के
बराबर जो वो पुट करते हैं कि आपके पास x माइनस 4 जो वो इज इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स दोनों ही आपके पास जो फैक्टर आए हैं उनको हम क्या करते हैं 0 के बराबर जो वो पुट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 0 व्हेन क्या होगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये दो फैक्टर होते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2, मीन्स आपके पास x के दो रूट आ गए यहाँ पे, दैट इज 4 एंड माइनस 2, x की जो वो दो वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब जीरोज ऑफ द पोलोमियल जो जीरोज है पोलोमियल की वो क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और एक आ गई आपके पास 4 और दूसरी आ गई माइनस 2। तो ये दो जीरोज आपके पास जो वो आ गई। अब इसके बीच में जो वो रिलेशनशिप उसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन जो वो इसकी कैसी होगी आपके पास। वेरिफिकेशन के लिए आपको मैंने पहले बताया कि इसमें क्या होता है, अगर आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें अल्फा और बीटा दो जो वो उसके रूट्स दिए हुए, मीन्स उसकी जीरो जो वो आपको दी हुई है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो इसमें मीन्स हमारे पास अल्फा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई -2, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो 4 माइनस 2। अगर इसको आप प्लस में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपने अल्फा प्लस बीटा ही लिया हो तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 4 प्लस माइनस 2 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और दूसरे आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ, या इसको अब अगर आपने यहीं पे इसको वेरीफाई करना है तो इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। और अगर इक्वेशन से आप देखोगे यहाँ पे क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ये आपके पास पॉलिनोमियल था। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि माइनस बी ओवर ए कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास माइनस माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 ओवर 1, मीन्स यहाँ पे 2 आ रहा है, ओवर नहीं है कुछ भी, तो इट मीन्स 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स आपने ये वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे जब माइनस और यहाँ पे ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 2 ओवर 1, ये वैल्यू जो वो आपके पास 2 ओवर 1 ही आएगी, सेम आएगी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू आपने पढ़ा था अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। अब ये चीज आपने पढ़ी थी सी ओवर ए के बराबर, सी ओवर ए। तो यहाँ से आप सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -8 और ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 1, तो -8 ओवर 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इज इक्वल टू अगर आपने लिखना है इसको तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स ये चीज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 टू द
लेट द गिवन polynomial is PS। अब यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है s में दिया हुआ, तो इसको आप PS एज्यूम कर सकते हो। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको भी क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है। यहाँ पे 4 1 जा 4 आएगा और माइनस 4 जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए आपके पास, -4 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपके पास 2 2 जा 4 मीन्स -2 और -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s ऐड किया, इसको क्या बन गया, ये -4s बन गया प्लस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4 और s × s² तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2s कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया आपके पास 2s माइनस 1 और माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो अब यहाँ पे फिर वही वैल्यू जो वो आपके पास इसको 0 के बराबर आप पुट करोगे। तो द वैल्यू ऑफ PS इज 0 व्हेन आपके पास क्या होगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 2s इज इक्वल टू 1 और 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आपके पास दो रूट आ गए इसके भी, जो दो जीरोज हैं वो क्या आ गई 1/2 एंड 1/2। देयरफॉर द जीरोज आपके पास ये पोलिनोमियल था 4s² माइनस 4s प्लस 1 और 1/2 एंड 1/2। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन आपके पास, तो वेरिफिकेशन सीधा आप यहाँ पे कर सकते हो, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा 1/2 1/2 1 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपके पास सम ऑफ जीरोज आ गई और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आपने वेरीफाई करना है इसको तो इसमें आप चेकआउट कर सकते हो, इसको क्या आएगा आपके पास -b/a। तो -4 यहाँ पे आपको दिया हुआ है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ओवर 4 मीन्स 4/4 1 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म ओवर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² तो 1/4। तो ये आपके पास जो वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 यहाँ पे।